Hello students, welcome once again on my YouTube channel EduTera. Today I came with a new video related to CBSE exam 2021-22 term 1 with OMR instructions for classes 10th and 12th. So here I will explain each and every important instructions given by CBSE. So if you are new on my channel, like, share and subscribe YouTube channel केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल कर एक दो बार घर में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसलिए कि आपसे वहाँ जो मेन ओरिजिनल आपके पेपर वाले दिन मिले उसमें आपसे कोई मिस्टेक्स ना होने पाए। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस सीबीएसई हमें बता रहा है। OMR is demystified by the providing following informations. Number 1, a sample copy of OMR is enclosed with this letter. यानी इस लेटर के साथ OMR की एक कॉपी लगी हुई है। Details of candidates will be pre-filled in the OMR. यानी जो आपको OMR मिलेगा उसमें डिटेल्स जो होगी स्टूडेंट की, कैंडिडेट की, वो पहले से फिल की हुई होगी। तो तीसरा पॉइंट है, देखिए, candidate has to write a question paper code in the upper right corner in the space provided by the same. आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना है अपर राइट कॉर्नर। ठीक है, अपर राइट कॉर्नर में एक स्पेस गिवन होगा, स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर आपको क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना है। और क्वेश्चन पेपर का कोड आपको कहां मिलेगा, वो जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तो उस पर लिखा होगा, या हो सकता है क्वेश्चन पेपर के साथ में ही OMR निकले तो आप वहां से क्वेश्चन पेपर का कोड देखकर भर लेंगे। चौथा पॉइंट है, कैंडिडेट हैज़ टू राइट इन हिज और हर ओन हैंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। एक आपको वहां पर जगह दी हुई होगी जहां पर आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना होगा, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। वही मैंने कहा कि अगर उसमें सारी इंफॉर्मेशंस आपसे रिलेटेड बिल्कुल सही हैं तो आप ये पॉइंट्स, ये जो स्टेटमेंट सेंटेंस गिवन है, अपनी रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना। ये नहीं कि सारे कैपिटल लेटर्स में लिख दिया। और अगर कोई उसमें चीज़ें, डेटा मैच नहीं हो रही है तो फिर से बताएं, आप वहाँ के जो टीचर्स होंगे उनसे अपनी जो परेशानी है बता सकते हैं। एंड साइन इन द रनिंग हैंड ऑन OMR, और अपने साइन कर देने हैं ये लिखने के बाद। फिफ्थ वन है, ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज टू बी यूज्ड फॉर फिलिंग डिजायर्ड इंफॉर्मेशंस एंड फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेस। केवल आप ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको आंसर्स रंगने हैं, जो भी आपको गोले बनाने हैं, केवल और केवल ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जेल पेन ले जाते हैं। तो जेल पेन डिफरेंट है और बॉल पॉइंट पेन क्या होता है, वो डिफरेंट होता है, जिसे हम लोग पहले डॉट पेन भी कहते थे। तो जेल पेन फुल्ली अवॉइड करिए, नहीं ले जाना है, एग्ज़ाम में ले ही मत जाइए। तो आपको क्या करना है, या तो नीले या फिर काले बॉल पॉइंट पेन से इन चीज़ों को भरना है और अपने रिस्पॉन्स रंगने हैं। 6 पॉइंट में देखिए बता भी रहे हैं, यूज़ ऑफ पेंसिल इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यानी आप पेंसिल का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली वर्ड है। इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज़ यूज्ड द पेंसिल फॉर फिलिंग OMR, दिस विल बी कंसीडर्ड एज यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स। तो CBSE बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है अगर आपने पेंसिल का यूज़ किया, वो इसे अनफेयर मीन्स समझेगा और आपके अगेंस्ट अनफेयर मीन्स रूल्स अप्लाई कर देगा। पेंसिल पूरी तरह से अवॉइड करना है। आप रफ वर्क के लिए कर सकते हैं, लेकिन कोई इंस्ट्रक्शंस फिल करने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। नाउ नंबर 7, फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द OMR। देखिए ये कुछ OMR के फीचर्स होंगे। अभी मैं आपको OMR भी दिखाऊंगा क्योंकि इन्होंने कहा है कि OMR की एक कॉपी इसमें लगी हुई है। देयर इज़ अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस in an OMR irrespective of total questions given
इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ एनी सब्जेक्ट। इन्होंने जो OMR बनाया उसमें 60 क्वेश्चंस के लिए बना होगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन 60 भी हो सकते हैं या 60 से कम हो सकते हैं, हालांकि आपको पहले से ही पता है कि कितने क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है। तो 60 के लिए बना होगा, आपके क्वेश्चन नंबर्स जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ से लेकर आखिरी तक कर देना। ये नहीं कि ऊपर के छोड़ दिए और लास्ट में 60 तक पहुँच गए। क्वेश्चन नंबर और आप जो आंसर मैच करेंगे, कलर करेंगे, वो सेम होना चाहिए। अगर 50 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं तो 50 नंबर वाले OMR में 50 नंबर वाले क्वेश्चन के सर्कल्स को आपको काला करना है। वही है सीरियल नंबर वाइज, पहला कर रहे हैं तो पहले आंसर के गोले रंगने हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहे हैं तो दूसरे क्वेश्चन के। ऐसा नहीं करना है कि पहला क्वेश्चन किया और पहले में सपोज करिए A सही तो A कर दिया, दूसरा क्वेश्चन लिया फिर पहले वाले में जो दूसरे का B सही है तो पहले वाले का ही B रंग दिया। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर और OMR का जो सीरियल नंबर होगा क्वेश्चंस का वो सेम होना चाहिए। आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चंस नंबर विल नॉट बी इवेल्युएटेड, ठीक है। देखिए क्या बताया जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवेल्युएटेड, ठीक है। मीनिंग देयर बाय if there are 45 questions in some question paper and the candidate is changing question number 46 in OMR and writing this question as 45 and then giving the answer, it will not be evaluated। मतलब वही है कि अगर 45 है तो आपके आंसर 45 तक ही ख़त्म हो जाने चाहिए। ये नहीं करना है कि हमने 5 शुरू के छोड़ दिए और उसके बाद हम 50 तक पहुंच गए, बिल्कुल नहीं। नंबर 3 है फॉर गिविंग ए रिस्पॉन्स 4 सर्कल्स दैट इज A, B, C एंड D आर गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन अ रो, ठीक है। हर क्वेश्चन के आंसर के लिए 4 ऑप्शंस होंगे A, B, C एंड D। तो आपको OMR में A, B, C, D लिखे हुए मिलेंगे सभी क्वेश्चन के लिए एक रो में। कैंडिडेट वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ रिप्लाई शुड डार्कन द सर्कल विद अ पेन। आप जब श्योर हो जाइए कि क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए आप 10th कर रहे हैं और आप श्योर हो गए कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर A है या B है, तो जो बेस्ट आंसर लगे आपको केवल वही काला करना है। चाहे वो नीले पेन से कर सकते हैं तो नीला होगा और काले से करेंगे तो काला होगा, केवल एक। देखिए 4th में लिखा हुआ है आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर अ बॉक्स इज गिवन। 4 सर्कल के बाद आपको एक बॉक्स भी गिवन है, सेम रो में हर क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन 1 A, B, C, D देन अ बॉक्स, क्वेश्चन 2 A, B, C, D देन अ बॉक्स, क्वेश्चन 3 A, B, C, D देन अ बॉक्स, सभी में आपको एक बॉक्स मिलेगा। तो उस बॉक्स में भी आपको करेक्ट आंसर लिखना है। अगर मान लीजिए आप आंसर बदलना भी चाहते हैं तो बदलकर उस बॉक्स में जो लिखेंगे उसी को सही माना जाएगा। अब अगर आपने सर्कल कर दिया A और बॉक्स में लिख दिया B, ठीक है, तो आपका A सही नहीं माना जाएगा, आपका आंसर जो माना जाएगा वो बॉक्स में जो लिखा होगा वही सही माना जाएगा और वही चेक होगा, उसी के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। 5वां पॉइंट है 5th वन, आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड of box wherein the question number is also written inside the circle. This circle is to be darkened by the candidate if they have not attempted this question. अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं और मान लीजिए आपको वो क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना है, छोड़ देना है, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन के OMR में लास्ट में आपको एक सीरियल नंबर से दिया होगा, यानी पहले क्वेश्चन नंबर, फिर 4 ऑप्शन, फिर एक बॉक्स और बगल में सेम क्वेश्चन नंबर। अगर आप उसको छोड़ते हैं तो उस क्वेश्चन नंबर को काला करना होगा या नीला करना होगा। नंबर 6 में देखिए कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल। पहले आप सभी में सर्कल में जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगे उसको कलर कर दीजिए। If fully satisfied then they should write a response in the box।
तो ऐसा नहीं करना है कि साथ में काला किया और बॉक्स में साथ में लिख दिया। मान लीजिए बाद में आपको चेंज करना हो और आपने बॉक्स में लिख चुके हैं पहले से, फिर चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। पहले आपको सर्कल्स को काला करना है, डार्क करना है, गोले को नीला कर लेना है, और जब आप 100% सेटिस्फाइड हो जाएं तब उस आंसर को बॉक्स में लिख दीजिए। 7th है, even if a candidate is satisfied with darkening the circle, this response has to be written in the box. Candidate have to reply both in a circle and a box. यानी आपको दोनों जगह करना है, ठीक है। केवल बॉक्स में लिख देंगे तो भी नहीं माना जाएगा, और केवल सर्कल्स को आप काले कर देंगे तो भी आंसर्स नहीं माना जाएगा, दोनों जगह करना है। रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जो आप बॉक्स में लिख देंगे वही फाइनल माना जाएगा, काला करने वाला आपका फाइनल आंसर नहीं माना जाएगा। 9th है, इफ़ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल, इट विल बी कंसीडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड। और अगर आपने बॉक्स खाली छोड़ दिया है तो मान लिया जाएगा कि वो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। 10th है, इफ़ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, इट विल बी कंसीडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन। सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। अगर एक में लिखते हैं एक में नहीं करते हैं तो वो माना जाएगा आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। 11th, इफ़ ऑल द 3 that is 4 circles, box and last circle are left blank, it will be considered that the question has not been attempted. यानी अगर आप उस सर्कल को भी छोड़ देते हैं, ठीक है, और बॉक्स को भी छोड़ देते हैं तो भी ये मान लिया जाएगा कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। और ऐसा ही कुछ आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो यहाँ देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंसर शीट, और आप देख सकते हैं कि इसमें एक रोल नंबर भरा हुआ है, वर्ड्स में भी लिखा हुआ है, डे एंड डेट भी लिखा हुआ है, सेंटर का नंबर और सेंटर का नाम भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कोड भी लिखे हुए हैं, कैंडिडेट्स नेम भी लिखा है, फादर्स नेम भी लिखा है, स्कूल कोड एंड नेम भी यहाँ पर भरा हुआ है। हो सकता है ये केवल एग्जाम्पल दे रहे हैं इसलिए भरा हो, और जो बोर्ड में मिले हो सकता है वहाँ पर ये चीज़ें ना लिखी हों, तो आप जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर दिए जाएंगे उसे आप पूरी तरह से फॉलो करेंगे। हालांकि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये डिटेल भरी हुई रहेगी, तो अगर नहीं रहती है तो आप वहाँ पर इन चीज़ों को भर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको गिवन है कि आप क्या क्या चीज़ें भरेंगे। यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ देखिए ये वाले पॉइंट के बारे में मैंने वहाँ पर बताया था आपको। यहाँ पर आपको लिखना है राइट कोड नंबर रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहाँ पर आपको कोड नंबर लिखा होगा, और इस बॉक्स में आपको यहाँ पर देखिए ये स्टार बना रहे हैं, यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ओके, अब आप समझ गए होंगे। ज़्यादातर चीज़ें वैसे पहले से जो है प्री फिल्ड होंगी, लेकिन अगर नहीं होती हैं मान लीजिए, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस है, हो सकता है लास्ट मोमेंट पे क्या पता चेंज हो जाए, अगर नहीं भरी होंगी तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। आपके पास अपना रोल नंबर होगा तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर भर लेंगे। उसके बाद उसे आप वर्ड्स में लिख सकते हैं, इस टाइप से लिखिए, या फिर 1 ONE1 TWO2 SIX6 EIGHT8 ऐसे भी भर सकते हैं इसमें। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट बॉक्स है उसमें डे एंड डेट आपको लिखना है, देन सेंटर नंबर एंड नेम। ये सारी चीज़ें आपके जो एडमिट कार्ड मिलने वाला है उसमें सब कुछ लिखा होगा। तो मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि आप अपने एडमिट कार्ड को भी एक बार बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सो मैनी टाइम्स आई ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट्स आर नॉट रीडिंग द गिवन इंस्ट्रक्शंस इन देयर admit card. Each and every informations asked by the CBSE already given in your admit card. किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वहाँ लिखा होगा। आपके विद्यालय का जो सेंटर जहाँ भी जा रहा है
सेंटर का कोड क्या है, सेंटर का नाम क्या है, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। बस एक बार थॉरोली आपको ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया भी है कि जब आप सही आंसर देंगे तो आपको कैसे कलर करना है, कैसे जो सर्कल्स दिए होंगे उनको रंगना है। किसी भी प्रकार का टिक नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पर ये है रॉन्ग मेथड, यानी गलत तरीके क्या क्या हैं। एक तो एक से ज़्यादा गोले नहीं रंगने, ठीक है। किसी प्रकार का कोई टिक नहीं लगाना। पता चला आपने 2 गोले रंग दिए, उसके बाद उस पहले पे क्रॉस लगाया, दूसरे पे सही लगाया, ऐसा नहीं करना है। जो भी ऑप्शन आपको बेस्ट लगे केवल उसी को काला या नीला कर देना है। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी पॉइंट था उसको देखिए, जो कई पॉइंट्स में इन्होंने बताने की कोशिश की थी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर एंड रिस्पॉन्स, रेड पेन में भी इन्होंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर एंड रिस्पॉन्स। और ये जो बॉक्स बना हुआ है ये वाला, ये देखिए जिस पे मैं ये लाइन मार्क कर रहा हूँ, ये वाले बॉक्स, यही वो इम्पोर्टेंट बॉक्स हैं। अगर आपको आंसर बदलना है तो इसमें लिखना कंपलसरी है। 2-4 क्वेश्चन के आंसर लिखकर बता रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे लगता है कि ए सही है, तो हमने ए को फिल कर दिया, ए को क्या किया, काला कर दिया। ये देखिए ए को काला कर दिया। अब आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में सी सही है, तो सी को काला कर दीजिए। बिल्कुल एकदम जब श्योर हो जाएंगे तभी करेंगे। मान लीजिए आप 3rd वाला छोड़ देते हैं, अब 4th में लग रहा है कि बी सही है, तो आप बी को काला कर दीजिए। ओके, फिर आपको लग रहा है कि 7 में ए सही है, तो ए को आपने काला कर दिया। अब अगर ये 50 का आपको लग गया कि भाई मेरे पेपर में 50 है, तो 50 का डी सही है, तो ये वाला हो गया डी, और आपने सारे क्वेश्चंस ऐसे चूज कर लिए। अब नीचे जो क्वेश्चन बचे उन्हें छोड़ देना है, ठीक है। पेपर सबमिट करने से पहले, आधे घंटे पहले आपको लगता है कि मेरा पेपर करीब हो गया है, तो क्या करना है, जो भी आपने सर्कल्स काला किया है तो इसमें लिखना भी है। यहाँ आप लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे सी, क्योंकि इसमें सी कलर किया है। यहाँ आप लिखेंगे बी, इसमें आप लिखेंगे ए, और इसमें लिख देंगे डी। अगर आप इनको खाली छोड़ देंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। केवल काला करना है। जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे इसको काला कर दिया क्वेश्चन नंबर 9 को, और इस बॉक्स में नहीं लिखा, तो फिर आपको जो इसके मार्क्स होंगे, अगर ये सही होगा तब भी नहीं दिया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और जो क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, ये जो साइड में मार्क्स लिखा हुआ है, डार्कन सर्कल्स इफ नॉट अटेम्प्टेड, तो इसको ज़रूर डार्क करना है। जैसे मैंने देखिए क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दिया, तो 5 को यहाँ पे ऐसे कलर कर दूंगे, ऐसे रंग देंगे। जो भी क्वेश्चन आप छोड़ देंगे उनको आप ऐसे साइड में काला कर देंगे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं कि मैथ्स में आते हैं टोटल 20 क्वेश्चन एक सेक्शन में, तो उसमें से आपको 16 करने हैं। अब 16 में आपने क्या किए, कुछ कर लिए, कुछ छोड़े। तो जो क्वेश्चन आप छोड़ेंगे पहले ही उसको आप काला कर सकते हैं, या फिर पहले 16 कर लीजिए, उसके बाद 4 क्वेश्चन आप ए सेक्शन में और बी सेक्शन में छोड़ सकते हैं। तो जब आप उसको छोड़ देंगे तो आपको क्या करना है, आपने जैसे छोड़ा क्वेश्चन नंबर 16 छोड़ दिया मान लीजिए, तो आपको ये 16th वाला सर्कल यहाँ पर जो है इसको ब्लैक कर देना है। अब ये जो स्पेस गिवन है यहाँ पर, इसमें आपको रनिंग हैंड में लिखना है। मैंने आपको वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में एक लाइन पढ़कर बताई थी, उसमें लिखना है, वो पहले से भी लिखा हुआ है। तो रनिंग हैंड का मतलब देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप से, जैसे आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स, तो आपको ऐसे लिखना है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स। ये है रनिंग हैंड। ये नहीं कि आप जो है सब बिग लेटर में लिखे जा रहे हैं और ऐसा किए जा रहे हैं। और फिर इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, अपने साइन कर देने हैं। ओके, उसके नीचे देखिए टोटल करेक्ट आंसर्स टू बी फिल्ड बाय द इवैल्यूएटर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है,
कि आप वहाँ पर जाकर पहले से ही आपने इसको फिल कर दिया। इस पॉइंट पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये जो पॉइंट है यहाँ कुछ नहीं लिखना है। ओके, टोटल करेक्ट आंसर्स टू बी फिल्ड बाय द इवैल्यूएटर, ये इवैल्यूएटर लिखेंगे, यानी जो आपकी कॉपी चेक करेंगे। एंड टोटल करेक्ट आंसर ये कोऑर्डिनेटर करेंगे, ये स्टूडेंट के लिए नहीं है। आइए और थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। ये नीचे हो गया सिग्नेचर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, इन्विजिलेटर, इवैल्यूएटर, कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर, ये सब लोग साइन करेंगे। आपकी कॉपी सेम डे चेक हो जाएगी और OMR रख लिए जाएंगे वहीं पर और मार्क्स CBSE को भेज दिए जाएंगे। सो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स, सारे जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन थे CBSE ने जो बताए थे वो समझ आ गए होंगे। फिर भी एक बार अगर हो सके तो आप इसका प्रिंट आउट लेकर घर में खुद से प्रैक्टिस कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा और वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो फटाफट इसे लाइक करिए और YouTube चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब कर सकते हैं।